वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग प्लीज लीव अ मैसेज। तो हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो ये हमारा थर्ड सेशन है इस सीरीज में, जिसमें हम टेरिटोरियल आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो टुडे इज द लेक्चर फॉर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। अभी तक हमने एक सेशन किया जनरल स्टडीज का या जीके का, दूसरा सेशन हमने किया रीजनिंग का, और आज का हमारा सेशन है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का। बहुत सारी ट्रिक्स, शॉर्टकट्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। होपफुली बहुत ज्यादा कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस पूरे सेशन में। और जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा, हम लगभग कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, और उसमें मैं आपको कैलकुलेशंस कैसे हैं सब कुछ बताऊंगा, और किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को आसान तरीके से या शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले इसको शेयर कर लीजिए। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ। और जो भी स्टूडेंट्स एफकैट का या आईबी एसीआईओ का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। आई होप जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज क्लियर है, लाउड एंड क्लियर है। साक्षी, गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं सेशन की। सो हेयर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, यहां पर आपका आता है पहला क्वेश्चन। ओके, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 987 गिव्स अ रिमाइंडर 59। when the same number is divided by 21, what is the remainder? हाँ जी, लक्ष्मी वंशिका, वेलकम टू द सेशन। जय हिंद। ओके, एक नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं 987 से, तो हमें रिमाइंडर मिलता है 59। अब जब सेम नंबर को हम डिवाइड करते हैं 21 से, तो हमें क्या रिमाइंडर यहां पर मिलता है? गुड इवनिंग विनय। अब देखिए, अगर मैं एक नंबर को डिवाइड करूंगा 987 से, तो उस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं? 987 इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि एक मल्टीप्लायर है जो कि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस रिमाइंडर। इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 73, और मैं इसको कह रहा हूं कि इसको 8 से डिवाइड करो, तो व्हाट वी विल से, ठीक है, 8 इंटू 9 72 प्लस 1, सो 8 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो सिमिलरली एक नंबर है 987 एक्स प्लस 1। अब ये एक्स क्या है हमें नहीं पता है। ओके, अब इसी नंबर को डिवाइड करना है 21 से। अब 21 से डिवाइड कर दीजिए। 21 से डिवाइड करेंगे तो 987 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, तो ये आपका सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है यहां पर। ठीक है, इसको आप सो यस, अब मेरे को फाइनली आंसर बताइए। 3 1 4 1। ठीक है, तो ये नंबर आपका सीधा सीधा यहां पर कट हो रहा है, तो ये आपका यहां पर 0 आएगा। ठीक है, अब प्लस 59 डिवाइडेड बाई 21, तो ये हो गया 42 प्लस 17। रिमाइंडर क्या आएगा आपका? हाँ जी, रिमाइंडर क्या आएगा? 42। सो ये बचा आपका 17। आंसर आ गया 17, क्योंकि जो ये नंबर है 987x प्लस 21, ठीक है, इसको डिवाइड कर, सॉरी 59, इसको डिवाइड करना है 21 से। ये नंबर अपने आप में डिविजिबल है, ठीक है, ये नंबर अपने आप में डिविजिबल है, प्लस 59 डिवाइडेड बाय 21, तो आंसर क्या आ गया आपका? 17। ठीक है, आंसर क्या आ गया आपका? 17। तो यहां पर इसको हमें डिवाइड करना है, तो दैट इज, सो रिमाइंडर इज, संगीता आयुष्मान, वेलकम। क्लियर है आंसर? सी, यस। ओके, next question. If a positive integer leaves remainder 28 when divided by 143, what is the remainder obtained on dividing the same number by 13? Same question. Now the same question. Exactly the same question. So positive integer है, leaves remainder 28 when divided by 143. तो एक नंबर है जो कि 143 से डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे? 143x
प्लस 28। अब x कुछ भी हो सकता है। अब इस नंबर को आपको डिवाइड करना है 13 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। अब आपको एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा देख सकते हैं। सो दिस इज 130 प्लस 13। ठीक है, 130 प्लस 13 मतलब ये 13 से डिविजिबल है। इसको 28 डिवाइडेड बाय 13 जब आप करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर आएगा। सो आंसर इज 2। ठीक है, आंसर इज 2। समझ आ रहा है। तो यहां पर ये नंबर डिविजिबल है। देखो 143 अगर 13 से डिविजिबल है तो x कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी नंबर हो एक्स वाई जेड, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो आंसर क्या आ गया आपका 2। ठीक है, यस, आंसर इज बी। ओके, n रेस टू पावर p minus 1 minus 1 is a multiple of p if n is a prime to p is a। ओके, नाउ थोड़ा सा ये टेक्निकल क्वेश्चन है। नाउ यू शुड नो व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर, रियल नंबर, कंपोजिट नंबर, और इसको आपको एग्जाम्पल से सॉल्व करना है। ठीक है, नंबर्स को जो है यहां पर आपको लेना पड़ेगा। अब देखो n रेज टू पावर p माइनस वन इज अ मल्टीपल ऑफ p, मतलब कोई फैक्टर है मान लीजिए k जो कि इससे मल्टीपल है। k मान लो, a मान लो, x मान लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बट द थिंग इज कि एक k फैक्टर है। अब वो पूछ रहा है कि p क्या है। ठीक है, p क्या है। सो n अगर प्राइम नंबर है तो इस k को अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो n p माइनस वन डिवाइडेड बाय p। ठीक है, p। अब आता है कि अगर n प्राइम नंबर है जो कि दिया हुआ है, n इज अ प्राइम टू p, तो n क्या है, प्राइम नंबर है। अब हमें देखना है कि p प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर है या नहीं है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, n को एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल n का प्राइम नंबर हमने ले लिया 3। ठीक है जी, n इज अ प्राइम नंबर 3। ओके, नाउ p जो है, p भी हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5। ठीक है, पहले हम 5 ले लेते हैं। सो 3, 5 माइनस 1, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस 5। 3 रेज टू पावर 4 क्या होगा, 81। 81 माइनस, सो दिस इज दिस 16, मतलब एक परफेक्ट इंटीजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, n को तो प्राइम नंबर लूंगा ही, p को ले लेता हूं एक नॉन प्राइम नंबर। सो n इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 4। तो n को मैंने लिया यहां पर 3, 4 माइनस वन डिवाइडेड बाय यहां पर p हो गया 4। ठीक है, सो ये हो गया 3 रेज टू पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। सो 3 रेज टू पावर 3 कितना हो गया, 27। 27 माइनस 1 26 डिवाइडेड बाय 4। सो 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो k फैक्टर है ये आ गया 13 डिवाइडेड बाय 2, विच इज इरेशनल। ठीक है, जो कि नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर है, ये जो कांस्टेंट फैक्टर है, ये एक इंटीजर होना चाहिए, तभी तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो, तभी तो एक परफेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो दैट मींस ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। ठीक है, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि अगर n प्राइम है तो p भी क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। ठीक है, n भी एक प्राइम नंबर होगा। दोबारा समझ लीजिए, जिसके बिल्कुल बाउंस हो गया है ये क्वेश्चन। बेसिकली एक इक्वेशन दी है। ठीक है, n रेज टू पावर p माइनस वन, ये p का मल्टीपल है। दैट मीन्स हमने उसको k एक फैक्टर ले लिया, k x a कुछ भी ले लो। ठीक है, लिखने के लिए वो। अब इस कांस्टेंट फैक्टर जो है दैट शुड बी इंटीजर, क्योंकि दैट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इट इज मल्टीपल, या तो 2 से मल्टीप्लाई, 3, 4, कोई भी। ठीक है, बट दैट इज अ डेफिनेट नंबर। अब ये डेफिनेट नंबर है
तो अब n जो है प्राइम नंबर है, वो हमें पता है, वो हमें इक्वेशन में लिखा है यहां पर, n इज प्राइम टू p। तो p जो है उसको हम दो ऑप्शंस ले रहे हैं। एक केस में प्राइम नंबर 5 इज अ प्राइम नंबर, और दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, p को जो है एक नॉन प्राइम नंबर ले रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर ले रहे हैं। सॉरी, रैशनल था, आई एम रियली सॉरी, रैशनल, ये रैशनल, यस इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाट आई एम सेइंग, नॉट इट इज नॉट अ इररेशनल नंबर, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो ये एक नंबर नहीं है, ठीक है, एक रैशनल नंबर है, एक रेशो है। ये केज फैक्टर जो है एक रेशो नहीं हो सकता, ठीक है, एक इंटीजर होगा। सो यहां पर आपका आंसर आ गया दिस 16, ठीक है। सो अगर n प्राइम है तो p भी प्राइम होगा, ठीक है, n अगर प्राइम है तो p भी प्राइम होगा। किस किस के पल्ले पड़ा, यस और नो, एक बार कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख दीजिए किस किस के पल्ले पड़ा ये, ठीक है जी। सो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बट इफ यू गो विद द सिंपल नंबर्स, ठीक है, इसको आप एक एग्जाम्पल से करेंगे, ठीक है, नंबर्स को एज्यूम करके करेंगे, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, एंड देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, देयर इज नो अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, LCM of two numbers is 16 times their HCF. Sum of LCM and HCF is 850. If one number is 50, what is the other number? अगर LCM जो है 16 टाइम्स है HCF का, ओके, अच्छा LCM क्या होता है? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? ओके, आयुष्मान कह रहे हैं 800, और एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? अच्छा चलो, सो HCF, LCM ऑफ टू नंबर्स इज 16 टाइम्स HCF। देखो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मान लीजिए जो भी एक कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर्स में अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 18 और 30 की बात करूं तो दिस इज लाइक 2 into 3 into 3, सो दिस इज 3 into 2 into 5, तो इसमें से कॉमन दिस इज तो 6, सो दिस इज काइंड ऑफ HCF। LCM हो जाएगा जो सारे फैक्टर्स को लेना, 2 into 3 into 3 into 5, ठीक है, सो इट इज लाइक 18 into 5 90, ठीक है, सो दिस इज LCM और दिस इज HCF, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि अगर HCF x है तो LCM क्या होगा, 16x होगा, दोनों का सम, ठीक है, x प्लस 16x इज इक्वल टू 850, तो 17x इज इक्वल टू 850, x इज इक्वल टू 50। ओके, व्हाट इज द अदर नंबर? अगर एक नंबर इनमें से क्या है, 50 है। अब अगर एक नंबर 50 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन एंड फॉर्मूला, हाँ बिल्कुल वो भी है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल ठीक है जी। सो sum of HCF and LCM is equal to sum of multiplication of two numbers.
यस, x इंटू 16x इज इक्वल टू 50 इंटू अदर नंबर। अब हमें ये पता है कि ये 50 है, इंटू 16 इंटू 50, इसको मान लो y है, ये 50 इंटू वाई, ठीक है, तो ये 50, y इज इक्वल टू 800। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है आपका, यहां पर फॉर्मूला है लाइक एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, नंबर्स मतलब कोई भी दो नंबर जो हैं, a इंटू बी। मान लीजिए दो नंबर्स हैं a और b, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, तो ये x इंटू 16x, तो ये x हमने निकाल लिया 50 है, तो 50 इंटू 60 इंटू 50 इज इक्वल टू 50 इंटू वाई। सो वाई हो गया आपका 800। तो आंसर क्या आ गया आपका 800। अगर आप इसमें वैसे भी देखना चाहते हैं लाइक 800 और 50, ठीक है, तो इसमें आपका एलसीएम क्या आएगा? सो ऑब्वियसली यहां पर एचसीएफ आपका आ गया 50, ठीक है, एचसीएफ 50 और इसका मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, सो एलसीएम आ गया आपका 800, एलसीएम 800 आ गया। ठीक है, एलसीएम जो है 800। दोनों का सम 850 और ये आपका सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। क्लियर? ओके, HCF of two numbers is 98, LCM is 2358, sum of the numbers may be, sum of the numbers may be, HCF जो है दो नंबर्स का 98 है, LCM 2358 है। ठीक है, तो यहां पर 98 इंटू 2352 इज इक्वल टू A इंटू बी। अच्छा, अब जो नंबर होगा वो HCF उसका एक कॉमन फैक्टर है दोनों का। ठीक है, तो हम A को ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज 98 इंटू एक्स, कोई भी एक नंबर है, और B इज 98 इंटू वाई। Please solve this question. Please solve this question. Anybody? Anybody who has solved this question? Okay. HCF is 98, LCM is 2352। अब इसको जो है यहां पर एक फैक्टर, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइक 52 है तो 4 से भी डिवाइड हो जाएगा सीधा। ठीक है, सो दिस इज लाइक 5, ठीक है, सो 3, सो 35, 8 को 32, 3 और 32, 8 को 32, 588। फिर दोबारा से 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सो 1, सो 18, दैट इज 4, 16 और 2 28 47। सो 4 इंटू 4 इंटू 7 से डिवाइड करेंगे तो 21, सो 7 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है, और ये है आपका 98, सो दिस इज द 7, दिस इज 1 और 14, तो 7 इंटू 7 इंटू 3, ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स आ गए। यस, प्लीज नाउ। मैं बिल्कुल बेस से चल रहा हूं क्वेश्चंस में, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए।
एनीबडी हु हैज गॉट द आंसर? सेम इक्वेशन आपको लगानी है यहां पर। यस, वेरी गुड। अब देखो कि 98 इंटू 2352 इज इक्वल टू टू नंबर्स x और y, जो भी दो नंबर्स हैं, ठीक है। अब ये 98 इंटू अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 773, ठीक है। सो 98 इंटू 16, इज दैट ट्रू? यस। नहीं, यहां पर कुछ गड़बड़ है। सो 2352 को अगर हम डिवाइड करते हैं सो दैट कम्स आउट टू बी 4, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका, 4 से डिवाइड किया तो 147, तो 4 इंटू 4 इंटू 147, सो 147 का हो गया आपका इज 7, सो 21, 7 इंटू 7 इंटू 3, सो ये हो गया आपका 14, 7 इंटू 2, हाँ ठीक है। सो 7 इंटू 7 इंटू 2, 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3, तो ये वाला फैक्टर कॉमन है। सो 4 इंटू 2 8 और 24, यस ये 24 आएगा यहां पर। तो बेसिकली यहां पर मैं क्या शो करना चाह रहा हूं, 98 इंटू 98 इंटू 24 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। अब इस x और y में 98 आएगा ही आएगा, ठीक है, 98 का फैक्टर होगा, ठीक है, 98 का फैक्टर होगा। सो इस 24 को अगर मैं देखूं तो 8 इंटू 3 का फैक्टर आएगा यहां पर, ठीक है, 8 इंटू 3 का फैक्टर आएगा। सो 98 इंटू 8 इंटू 98 इंटू 3, ठीक है, 98 इंटू 3। सो ये दो नंबर्स आपके बनेंगे, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि जी 24 को हम 2 इंटू 16 भी लिख सकते हैं, तो उस केस में जो आपका HCF होगा, ठीक है, मान लीजिए 98 इंटू 2, 98 इंटू 16, तो उस केस में आपका HCF क्या हो जाएगा, 98 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, 196 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये फैक्टर कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये जो नंबर है 24 को आपको इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, ठीक है। तो 8 और 3 इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सो बेसिकली हमने इसमें क्या किया है, सो हमने 98 इंटू 98 इंटू 24 इसको लिखा, दिस इज x इंटू वाई। सो ये हो गया 98 इंटू 3 इंटू 98 इंटू 8, ठीक है, ये आपके नंबर आ गए। तो x आ गया ये और y आ गया ये, ठीक है। अब पूछा है दोनों का सम, सो 98 इंटू 3 प्लस 8, सो 98 इंटू 11, सो 980 प्लस 98, सो 8, और ये आ गया आपका 107, आंसर आ गया बी। तो सर 3 एंड 8 का मल्टीपल देखना है, जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है, 3 एंड 8 का मल्टीपल देखना है। क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो यहां पर आपको 98 इंटू 98 इंटू 24, ठीक है, तो ये 3 और 8, ठीक है। अब इन दोनों का सम देखना है, सो 98 इंटू 3 प्लस 98 इंटू 8, तो इसमें 98 कॉमन कर लो, 3 प्लस 8, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यस और नो? ये मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया है, पेपर में आप बहुत इसको सीधा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को करोगे, ठीक है, इसको एक फैक्टर में देखोगे कि 98 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 98 का कौन सा फैक्टर है, ये वाला नंबर देखोगे, इस नंबर से आपका क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा।
हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 13? हाँ जी, 500 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो डिविजिबल हैं 13 से? सिंपल आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, 500। अब देखो दिमाग में तुरंत आपके चलना चाहिए 13 इंटू लाइक 13 इंटू 4, 13 चौको 52, सो 520, ठीक है, 40। अब इसमें से 13 माइनस कर दो तो आ गया 507, ठीक है, तो ये पहला नंबर हो गया। सो 507, 520। अब 1000 में 13 सातों 91, 910 प्लस, ठीक है, अब यहां पर आपको ऐड करना है 13 छिको 78, ठीक है, सो दैट इज 988, ठीक है, सो 988 इज डिविजिबल। सो nth टर्म इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी। सो ये हो गया आपका 988, 507 n माइनस वन और d कितना है 13, ठीक है 13, तो ये यहां आया, ठीक है 13। सो ये हो गया आपका 975, सॉरी n माइनस वन डी, सॉरी आई एम रियली सॉरी। यस, ठीक है, सो दैट इज देयर। सो ये हो गया था आपका 988 इज इक्वल टू 507 प्लस n माइनस वन, डी कितना था 13, तो ये माइनस होगा आपका। सो 988 माइनस 507, सो इसको सीधा 900 में से 500 माइनस करने हैं 400, और ये हो गया आपका 81, n माइनस वन डिवाइडेड बाय 13। सो इसको आप डिवाइड करेंगे, सो कितना नंबर आ जाएगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी, सो 13, 3, 13 चौको 52, और अब देखो इसको ना सीधा आप वो मत करना ऐसे डिवाइड, इट विल टेक टाइम। तो इसको हम क्या करते हैं, 481 को लिख लेते हैं, जो भी आपको पता है लोएस्ट नंबर, लाइक 390 प्लस 91, ठीक है, तो ये कितना हो गया, सो 30, 13 सातों 91, सो 37 इज इक्वल टू n माइनस वन, सो n कितना आ गया 38, ठीक है, सो n कितना आ गया 38। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर हो गया 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है? अब ये थोड़ा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 13 डिवाइडेड बाय 8, देखो 1 डिवाइडेड बाय 8 कितना होता है 0.125, ठीक है, इसको आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा फिक्स, रिपीटिंग नहीं होगा, ठीक है। ओके, 3 डिवाइडेड बाय 16, 3 डिवाइडेड बाय 16 इज, हाँ जी, 1 डिवाइडेड बाय 16 कितना रहता है 6 पॉइंट। सो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 16, 1, 14, 0, देन आपका 16 इंटू 8, ठीक है 8, सो दैट इज योर 16 5 80, 16 3 48, 80 और 48 128, 12, ठीक है 0, हाँ जी, अगेन 16 6 96 इंटू 7, ठीक है, सो दैट इज, अब ये
ये भी नहीं है आंसर, ये भी नहीं है। 25 जहां होगा 137 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई कर लो इंटू 4 से, तो हमेशा डिवाइडेड बाय 100, तो ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है, सीधा सीधा कैंसिल हो गया। जहां पर आपका 2 और 5 का फैक्टर्स आ गया वो टर्मिनेटिंग होगा। जहां 2 और 5 का फैक्टर आ गया, बिल्कुल ठीक, वहां पर आपका टर्मिनेटिंग होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन है, दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 11। सो 3 डिवाइडेड बाई 11, 1 डिवाइडेड बाई 11 है 9.09, 0909, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27.2727, ठीक है, परसेंटेज टर्म में अगर हम देखें तो इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। तो जहां पे आपको 2 और 5 का फैक्टर मिलेगा डिनोमिनेटर में, वहां पर ये है टर्मिनेटिंग होगा। अब पूछा गया है नॉन टर्मिनेटिंग, सो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, इसका सीधा सीधा आंसर है कि जहां पर आपको 2 और 5 का फैक्टर मिलेगा, ठीक है, 2 और 5 का फैक्टर मिलेगा, वहां पर अल्टीमेटली वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। 7 डिवाइडेड बाय 9, 11 डिवाइडेड बाय 14, 3 डिवाइडेड बाय 4, 10 डिवाइडेड बाय 13। नाउ बिल्कुल कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी, इस केस में क्या करेंगे, इस केस में देखो दो तरीके हैं, या तो आप कैलकुलेट करो। अब इसमें 7 डिवाइडेड बाय 9, 11 डिवाइडेड बाय 14, अब इसमें डिनोमिनेटर सेम कर लो, ठीक है, इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम आ गया, ठीक है। नाउ इट बिकम्स इजी। अब ठीक है, 14 इंटू 7 दैट इज 98, ये 99, तो ये बड़ा हो गया, ठीक है, इन दोनों में ये आपका बड़ा है, ठीक है। अब आते हैं 3 डिवाइडेड बाय 4 और लार्जेस्ट पूछा है, सो 11 डिवाइडेड बाय 14, अगेन इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये 44 और ये 42, ठीक है, तो इन दोनों में भी ये बड़ा है। अब 11 डिवाइडेड बाय 14 को 10 डिवाइडेड बाय 13, अगेन 11 इंटू 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 14 इंटू 13, 10 इंटू 14, 13 इंटू 14, ठीक है। अब ये तो सीधा सीधा है 140, ये कितना होगा 130 प्लस 13, सो दैट इज 143, ठीक है, तो ये वाला नंबर आपका सबसे बड़ा है, ठीक है, आंसर हो गया। जी हाँ, आंसर इज बी। तो बेसिकली एक नंबर चूज कर लो, उसके साथ उसका जो डिनोमिनेटर है उसको कॉमन कर दो, डिनोमिनेटर को कॉमन कर दो, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर, ठीक है, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द आंसर। क्लियर? यस, ये मेथड क्लियर हुआ, ये मेथड क्लियर हुआ। ओके, चलिए, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 2 अंडर रूट 14? यस, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 प्लस 2 अंडर रूट 14। ओके, हिंट, हिंट यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो 9 प्लस 2 इंटू रूट इंटू दिस, इसको क्या लिख सकते हैं,
2+7 +2√2 दिस, इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2√2√7, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज, हाँ जी, a प्लस b का होल स्क्वायर। सो दिस इज √2 प्लस √7 का होल स्क्वायर। पूछा क्या है? स्क्वायर रूट पूछा है, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? √2 प्लस √7। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसमें देखो 14 है, इसमें 14 है, 14 है तो 7 का फैक्टर आ रहा है, 2 और 7 का फैक्टर आ रहा है, तो सीधा ही ऑप्शन ये आ जाएगा वैसे तो। ठीक है, अगर आप इसको सीधा करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 + 7 + 2 इंटू √14 आ रहा है। ठीक है, तो ये 9 + 2 इंटू √14 आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है, सो ये ट्रेडिशनल मेथड, इफ यू कैन इजिली सी द ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से आपको सॉल्व हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से आपका सॉल्व हो रहा है, क्योंकि इसमें 7 का फैक्टर आ रहा है। देखो 7 का फैक्टर आ रहा है, तो ऑप्शन में 7 का फैक्टर सिर्फ एक ही जगह आ रहा है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? क्या स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर सकते हैं 1780 में, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बने? ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर बने। 1780 में क्या नंबर ऐड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बने? देखो अब इसमें एक तरीका है, आपको ये देखना है कि 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, तो ये कहीं 40 टू 50 के बीच में है। जो तरीका आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सो इफ यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, यू कैन सी दैट इट इज, अगर मैं 42 का स्क्वायर लेता हूं तो दैट इज 40 + 2 का होल स्क्वायर, 1600 + 4 + 2 इंटू 40 इंटू 2, सो दैट कम्स आउट टू बी 1600 + 4 प्लस दिस इज 160, 4 इंटू 4 16। ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी 1764। ठीक है, 1764। सो ये कुछ 42 का स्क्वायर तो नहीं है, 43 का स्क्वायर हो सकता है। तो 43 का स्क्वायर इज 40 + 3 का होल स्क्वायर, सो दैट कम्स आउट टू बी 1600 + 9 + 2 इंटू 40 इंटू 3, सो दैट कम्स आउट टू बी, यस, 2 3 6 और 240। ठीक है, सो 1600 + 9, सो 1849। ठीक है, तो नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कितना है? 1849। तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 69। आंसर हो गया डी। ठीक है, आंसर हो गया डी। तो आपको ये देखना है कि इसके नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, और कितना नंबर उसमें ऐड किया जा सकता है। सो 43 का स्क्वायर इस तरीके से कैलकुलेट करने के बजाय ट्राई टू सॉल्व थ्रू दिस वे। ठीक है, सो दिस इज क्वाइट इजी। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है? सो दैट इज 69। क्लियर है? Of a salary, if salary of X is 20% more than the salary of Y, then how much percentage is the salary of Y less than X? जिन्होंने मेरे साथ मैथ्स पढ़ा है पेड बैचेस में, सो दे कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन in just one line within 10 seconds, or you can say within 20 seconds. चलो 10 सेकेंड और,
अगर y की सैलरी 100 है और तो x की सैलरी 120 है, 20% ज्यादा, तो इसकी सैलरी इससे कितनी कम है? 20 डिवाइडेड बाय 120, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100, सिंपली कहें तो 16.66%। ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी 50 डिवाइडेड बाय 3। इसका एक बेसिक सा रूल समझ लो। ठीक है, मान लो 100 से आप 25% ऊपर जाते हो, सो दैट इज 1/4। ठीक है, 125, तो पीछे आना है 1 डिवाइडेड बाय 5। तो जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल 100 पे आपका 40% इंक्रीज है, 140, तो कितना होगा? सो 40 इज 2/5, तो ये 2/7 होगा। ठीक है, 2/7, सो दैट कम्स आउट टू बी 28 पॉइंट समथिंग परसेंटेज। ठीक है, अगर आपका 100 से 50% ज्यादा है, दैट इज 1/2, दैट इज 150, पीछे कितना होगा? 1/3। ठीक है, तो यहां पर अगर 100 में 1/5 120, तो पीछे होगा आपका 1/6, 1/6। सो दिस इज द डायरेक्ट ट्रिक। सो आंसर हो गया आपका सी। ये शॉर्टकट है। ठीक है, ये शॉर्टकट है। अगर आपको ये पता है, ये आगे क्वेश्चंस में सॉल्व होगा। कोई भी नंबर आप मेरे को दो। ठीक है, 60%, 160, सो 60% इज 6 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5, सो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। सो 3 डिवाइडेड बाय 8 कितना? 1 डिवाइडेड बाय 8 इज 1.25, सो 37.5। क्लियर? A student has to secure 40% marks to pass an exam. He gets only 45 marks and fails by 5 marks. The maximum marks are, एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स स्क्वायर सिक्योर करने हैं टू पास एन एग्जाम, बट उसको 45 मार्क्स मिले और 5 मार्क्स से वो फेल हो गया। मतलब 40% मार्क्स इज 40% ऑफ x इज 50 मार्क्स। ठीक है, सो दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 100, x इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50, तो ये आपका कैंसिल हुआ। दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 5, दिस इज 25, x इज इक्वल टू 125। ठीक है, 125, तो 125 आपका आंसर आ गया। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 125। तो 40% ऑफ x इज 50 मार्क्स। 50 मार्क्स क्यों? क्योंकि 45 मार्क्स ले रहा है और उसको वो फेल कर रहा है 5 मार्क्स से, तो पासिंग मार्क्स है आपके 50 मार्क्स। क्लियर है? ओके, व्हाट इज द नंबर which has to be added to each term of the ratio 49 divided by 68 so that it becomes 3/4? मतलब 49 डिवाइडेड बाय 68 में क्या नंबर ऐड किया जाए कि वो 3/4 हो जाए? ठीक है, 3/4 हो जाए। थोड़ा प्रैक्टिस। ठीक है, मैं बिल्कुल बेस से जा रहा हूं। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट गोइंग थ्रू द ट्रिक्स। सो यहां पर x ऐड करना है, यहां पर x ऐड करना है, ये हो जाएगा 3/4। सो 49 इंटू 4, 196 प्लस 4x। ठीक है, 3x प्लस, देखो 68 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लीज डोंट डू दैट। 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 180 प्लस 24, तो 204। ठीक है, ओके, नाउ x इज इक्वल टू 8। आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है, आंसर आ गया 8। 49 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मैंने ये नहीं किया, मैंने सिंपली किया 50 को 4 से मल्टीप्लाई, 200, उसमें से 4 माइनस कर दिए। ठीक है, सो आई डिड 50 माइनस 1 इंटू 4, तो ये 200 माइनस 4, 196। ठीक है, तो आपको थोड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, ओके, सो आंसर इज 8। Sum of age of father and age of son is 75 years. If their product of their ages before 5 years was 750 years,
सॉरी 750, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। ठीक है, वो कह रहा है कि फादर और सन की एज को अगर मिला दिया जाए दैट इज 75, और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बिफोर 5 years वाज 750, प्रेजेंट एज फादर की क्या है। यस, ओके, 64th का भी लिख रहे हो आयुष्मान। अब देखो 5 साल पहले एज मान लो, 5 साल पहले एज अगर उसकी सन की एज अगर x है, ठीक है, तो फादर की कितनी है, दोनों का सम कितना है 70, 75 माइनस एक्स। ठीक है, 75 माइनस एक्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो फादर की एज कितनी है 75 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75 है, ऐसे समझ लो। और प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बिफोर 5 years, तो 5 साल पहले कितना हो गया 75 माइनस एक्स माइनस 5, 5 साल पहले, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 750, सो x माइनस 5, 70 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750। वैसे तो ये आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो, बट स्टिल मैं इक्वेशन सॉल्व कर देता हूं। सो 70x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 350 प्लस 5x इज इक्वल टू 750। ये 350 उधर चला गया तो ये हो गया 1100। ठीक है, तो इसको उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 70x प्लस 1100 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ताकि 1100 आए, सो दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 20x प्लस 1100, सो x माइनस 55 माइनस 20 x माइनस 55 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 55। वैसे अगर आपने ये यहां तक इक्वेशन सॉल्व कर ली है, x माइनस 5 और 70 माइनस एक्स, तो ये सीधा ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से सॉल्व करोगे तो 60 डाला, 55 इंटू यहां पर 5, तो ये 750 नहीं बन रहा, तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, फिर आपने 55 डाला तो 50 इंटू 15, 750 आ गया आंसर। तो ये उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये इक्वेशन तक जब आप पहुंच गए तो सीधा आप ऑप्शन से इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, ऑप्शन से कैलकुलेट करो। ठीक है, ऑप्शन से कैलकुलेट करो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो मैं कैलकुलेशन जब करके बता रहा हूं, दोनों तरीके से बता रहा हूं कि पता लग जाए कि कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, कैसे सॉल्व हुआ है, अदरवाइज डायरेक्ट ये ऑप्शन से सॉल्व था। ठीक है, सो आंसर आ गया आपका 55। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 7, 11, 14 इज। अब सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि ये प्रोपोर्शनल क्या होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल का मतलब है कि 7 डिवाइडेड बाय 11, बेसिकली इसको आप ऐसे समझो 7, 11, 14 और x, तो 7 डिवाइडेड बाय 11, 14 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, सो 7x इज इक्वल टू 14 इंटू 11, तो ये 2 और x इज इक्वल टू 22। अच्छा, अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शन पूछा हो, थर्ड प्रोपोर्शन इसी क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 7, 11, x और 14। अगर थर्ड पूछा है तो, ठीक है, थर्ड पूछा है तो उस केस में 7 डिवाइडेड बाई 11, x डिवाइडेड बाई 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, क्लियर। तो ये थर्ड प्रोपोर्शन, इसको इस तरीके से लिखते हैं,
ठीक है, ये फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है तो ये इक्वेशन बनेगा। क्लियर? ओके, एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 15 बॉयज and 10 girls is 38.4. If the average weight of the boys is 40 kg, then what is, ये क्वेश्चन मैं आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। यू विल रियली लव दिस ट्रिक, ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है ये, बट इट विल बी वेरी इजी इफ यू अडॉप्ट दैट टेक्निक। एवरेज वेट क्लास, मतलब एक क्लास है जिसमें 15 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, उसका एवरेज वेट 38.4 kg है। एवरेज वेट ऑफ बॉयज है 40 kg, तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा? ठीक है, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या होगा? नहीं जी आयुष्मान, प्लीज चेक, ठीक है, प्लीज एक बार चेक कर लो, उसमें आपका 3 नंबर भी दिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि थर्ड प्रोपोर्शन में 2 ही नंबर्स दिए रहते हैं। ठीक है, सो इसमें जनरली क्या है कि एवरेज वेट जो है, एवरेज वेट, अब ये दिया है, अब मान लो यहां पर गर्ल्स, ये बॉयज, बॉयज का एवरेज वेट है 40 kg, यहां हो गया 38.4, गर्ल्स कितनी है 10, बॉयज कितने हैं 15, तो ये रेशो कितनी हो गई 2:3, 3 को इधर ले जाओ, ठीक है, और 2 को इधर ले जाओ, ठीक है, 2 को इधर ले जाओ। ओके, अब इन दोनों में आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है 1.6, अगर 2 इज 1.6 तो 3 कितना होगा 2.4, है ना, इन दोनों की रेशो, इन दोनों की रेशो 2.4 और 1.6, अब इसमें से आप 2.4 माइनस कर दो, ठीक है 38, सो ये आ गया 36, सो आंसर आ गया 36 kg। ये टेक्निक किस किस को समझ आई? गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स 10 हैं, लड़कियां लड़के 15 हैं, रेशो होगी 2 और 3, 3 को इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, ठीक है, और एवरेज जो वेट है दैट इज 38.4। अब ये जो टेक्निक है ये हर जगह काम करेगी, ये हर जगह काम करेगी, ठीक है। ये आपकी अगर मान लीजिए ऐसा दिया है कि 2 तरीके के चावल हैं, एक 10 रुपए किलो है, एक 15 रुपए किलो है, 10 रुपए वाले 20 किलो चावल हैं, 15 रुपए वाले 12 किलो चावल हैं, तो बताओ कि फाइनल प्राइस क्या होगा? नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट, ठीक है। अगर आप इसको मतलब x और y लेकर करते, नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। x और y लेकर कैसे होता, ठीक है, आप कहते कि जी बॉयज 40 इंटू एक्स, एवरेज वेट है 40 kg, ठीक है, x और y से एवरेज वेट बॉयज का x लेते तो 40x, गर्ल्स का y लेते तो 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 38.4, ठीक है, दिस इज यू हैव टू कैलकुलेट 38.4 इंटू 25, ठीक है जी, तो ये आपका सीधा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन, नाउ सेम क्वेश्चन विद द सेम टेक्निक, ठीक है, सेम टेक्निक। इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स देयर आर 70 बॉयज whose average marks in a subjects are 75, average marks of the complete class is 72, what is the average marks of the girls? सेम क्वेश्चन, इसमें मार्क्स कह लो, वेट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अगेन यहां पर, ठीक है, गर्ल्स बॉयज, ठीक है, एवरेज मार्क्स ऑफ द कंप्लीट क्लास इज 72, बॉयज का है 75, गर्ल्स की 70 बॉयज हैं, टोटल स्टूडेंट्स 100 हैं, तो गर्ल्स हो गई 30, सो यहां पर 3, यहां पर 7, ये इसके बीच में गैप कितना है 3, इन दोनों के बीच में गैप कितना आएगा 7, तो ये आ गया 65, ठीक है 65, सो एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स आ गए 65। बहुत सिंपल। एक एग्जांपल राइस वाला, ठीक है, राइस वाला भी देख लेते हैं, सेम है, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन में आयुष्मान ऐसे कर लो, ये समझ आ गया ना, इसी क्वेश्चन में ऐसे कर लो, ये 100 मतलब ऐसे समझ लो कि 70 बॉयज, 2 चावल हैं, ठीक है, 2 तरीके के चावल हैं, एक 30 किलो चावल है
और एक 70 किलो चावल है। ठीक है, 70 किलो चावल जो हैं वो 75 रुपए के हैं। ठीक है, 75 रुपए के हैं। और जो ये वाले चावल हैं ये 65 रुपए के हैं। 65 रुपए के 30 किलो चावल, 75 रुपए के 70 किलो चावल। सेम एग्जांपल। ठीक है, एक राइस ए कैटेगरी है, राइस बी कैटेगरी है। ठीक है, ये 65 रुपए किलो है। ठीक है, ये 75 रुपए किलो है। ये 70 केजी है, ये 30 केजी है। क्लियर? तो अब इसको ये 3 और ये 7, ये 3 ऊपर, ये 7 इधर। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10। इन दोनों का डिफरेंस 10 है। इसको 7:3 में डिवाइड करना है, तो इसमें 7 ऐड कर दोगे तो 72। तो जो फाइनल चावल का मतलब 100 किलो चावल का प्राइस आएगा, टोटल कितना हो गया 100 किलो, तो वो 72 रुपीज। क्लियर? अब ये जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को घुमा लो। अगर आपको मान लो ये वाला फैक्टर दिया है, ये वाला फैक्टर दिया है, तो ये निकल जाएगा। अगर ये दोनों दिए हैं तो ये निकल जाएगा, ये दोनों दिए हैं तो ये निकल जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन से ये बॉयज और गर्ल्स की जगह मैंने राइस ले लिया, राइस ए एंड राइस बी, और इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसमें मार्क्स ले लो, रन्स ले लो, कितने रन्स बनाए, एज ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो। ठीक है, सो दैट इज ओके। सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 25, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ठीक है जी, हाँ जी। सम ऑफ टू नंबर्स इज 7, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 25, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 49। अब ये कितना है 25 प्लस 2xy इज इक्वल टू 49, 2xy इज इक्वल टू 24, xy इज इक्वल टू 12। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना आ गया? 12। ठीक है जी, सिंपल था। ठीक है, चलिए जी हाँ। ठीक है, दोनों दो नंबर्स का सम दिया है 7। ठीक है, स्क्वायर दिया 25। ठीक है, इसको आप स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका इक्वेशन है। ओके, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट हो गया। यस, द सम विच अमाउंट्स टू 364.80 in 8 years at 3.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सिंपल। ठीक है, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। यस, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो पी आर कितना है यहाँ पर 3.5 इंटू टी 8 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब ये जो अमाउंट दिया है सम, ठीक है, सो दिस इज टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों आ गया। ठीक है, सो दैट इज 364.80। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट, अब ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 इंटू 3 24 और 28 पी डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पर आप कर लोगे इसको P प्लस 28 P डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 36480। तो ये इसको मैं लिख लेता हूं 128 P। ठीक है, 128 P, तो ये 100 कट गया, तो P इज इक्वल टू 36480
480 डिवाइडेड बाय 128, अभी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ रहा है 285। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 910, ठीक है, सो 3 और 2, ठीक है, फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो 18 5 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट नाउ। सो 45 6 0 16 8 1 1 4 0 4 5 7 0 2 285। ठीक है, सो आंसर आ गया ए। When an article is sold at 20% discount, the selling price is 24. What is the selling price when the discount is 30%? हाँ जी, कोई आर्टिकल 20% पे डिस्काउंट पे आप बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस है 24। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस व्हेन द डिस्काउंट इज 30%? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन में इफ यू आर अप्लाइंग द फॉर्मूला देन इट इज अ बिग मिस्टेक। ठीक है, इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू अप्लाई द इक्वेशन। ठीक है, यू अप्लाई द इक्वेशन। सो अगर 100 रुपया मार्क्ड प्राइस है तो आपने डिस्काउंट दिया 20% का, तो 80 रुपीज में आपने इसको बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज विच इज इक्विवेलेंट टू 24। ठीक है, अगर ये 24 है ऐसे समझ लो कि अगर 80 है तो मार्क्ड प्राइस 100 है, 24 है तो 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 24, दैट कम्स आउट टू बी, दिस इज 5 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 6, सो 30, मतलब 30 रुपीज आपने इस पे 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, 30 रुपीज पे। तो अब इस पे अगर आप 30% डिस्काउंट दोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, प्लीज डोंट डू दैट कि हाँ जी सेलिंग प्राइस x है फिर x इज इक्वल टू दैट। ठीक है, सो 100 अगर 80 है तो हमने 80 100 24, तो मार्क्ड प्राइस आ गया 30। सो 30 पे आप डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? सो दैट इज 21। सेलिंग प्राइस जब डिस्काउंट 30% होगा तो मार्क्ड प्राइस आपकी हो गई 30, सो 21। क्लियर? Okay, by giving 25% discount, a trader earns 75% profit. If he sells the item at 10% discount, what is the profit? हाँ जी, अगर 100 है तो 25% डिस्काउंट दोगे तो 75, और 75 पे भी वो 25% प्रॉफिट। तो 25% प्रॉफिट है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये 25% है तो पीछे की तरफ कितना आएगा? 20% डाउन। ठीक है, तो इसका 20% करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, सो 20% 15, 1/5, सो दैट इज 15, दैट इज 60। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 60 है, तो वो 60 पे 15 रुपए बना रहा था, तो 15 डिवाइडेड बाय 60, 25% रेशो से भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, सो अगर ये 60 है और 10% डिस्काउंट है, 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपए में बेच रहा है, तो 60 से 30, हाँ जी, तो कितना आ गया? 50% प्रॉफिट। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। वैसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही पता लग रहा है कि अगर 60 का चीज 90 में बेच रहा है दैट मीन्स 50% डिस्काउंट। दोबारा से समझ लो, 100 जो है मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, मार्क्ड प्राइस है, उस पे उसने 25% डिस्काउंट दिया तो 75 रुपए का बेचा।
बट उस पे भी उसको 25% प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 60 रुपए, तो 25% इसका मतलब ये एक एक्स अमाउंट था, 25% पीछे कितना आएगा 20%, तो इसका सीधा 20% करो तो आ गया 60 आ गया, डिस्काउंट कितना दिया अब 10%, 10% मतलब 90 रुपए में बेच रहा है, 90 रुपए में बेच रहा है तो 30 रुपए प्रॉफिट, ठीक है 30 रुपए प्रॉफिट, सीधा आ गया 50%। ये अब अगर इसको आप करोगे एक्स के जी, हाँ ये एक्स है, एक्स अमाउंट है, फिर उसने 75 में बेचा 0.75x, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टीडियस होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू डिनो, थैंक यू सो मच। सो आंसर इज यर 50%, ठीक है 50%। if you are actually liking the sessions, please do share also, ठीक है with your friends। man buys oranges for ₹1000, how many oranges for ₹100 can be sold so that his profit percentage is 25%? A man buys oranges, 200 oranges for ₹1000, how many oranges for ₹100 can be sold so that his profit percentage is 25%? अब देख लो, अगर उसने 200 ऑरेंजेस खरीदे 1000 रुपए में, तो एक ऑरेंज 5 रुपए का खरीदा, ठीक है, और सबसे पहले उसने प्रॉफिट कितना बना रहा है, वो 25% प्रॉफिट बना रहा है, तो 25% प्रॉफिट का मतलब 100 पे 25%, ठीक है, या इस पे 25% अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो 25 इंटू 25 1.25, मतलब 6.25 का बेच रहा है वो। सीधा कैलकुलेट करो, 25 इंटू 25, 25 इंटू 5 125, सो 1.25 प्रॉफिट है उसका, ठीक है 5 रुपए पे 1.25, तो सेलिंग प्राइस आ गया ये। ओके, अब वो कह रहा है कि 100 रुपए में कितने ऑरेंजेस बेचेगा, सीधा 100 डिवाइडेड बाय 6.25, या सीधा कैलकुलेट करें तो यहां पर आपको यस 100 इंटू 100 625, 25 इंटू 25 625, ठीक है, सो दिस इज 4, दिस इज 4, आंसर आ गया 16। या अदरवाइज ऑल्सो आप इसको अगर ऐसे लिखोगे 5, ठीक है 25 इज 1/4, ठीक है 1/4, तो ऐड करोगे तो ये आपका इस तरीके से कैलकुलेट होगा, 25% दैट इज 5/4, ठीक है 5 प्लस 5/4, आंसर आ गया 16। क्लियर? ओके, अ कार इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार फ्रॉम 10:40 AM to 1 PM इज, कार जो है ट्रेवल कर रही है एट 45 किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कि डिस्टेंस, सिंपल टाइम दिया है, डिस्टेंस स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है जी। सो 45 किलोमीटर पर आर इंटू डैश आर। अब इसमें दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, एक तो आप कैलकुलेट करोगे अच्छा 20 मिनट हैं 11 बजे तक, सिंपल देखो 11 से 1 2 घंटे, 2 घंटे में 90 किलोमीटर, फिर बचा 20 मिनट, 20 मिनट मतलब 1/3, ठीक है 1/3 डिवाइडेड बाय 45, मतलब 20 मिनट इज 20 डिवाइडेड बाय 60, 1/3 आर, सो 15 किलोमीटर, 20 मिनट में 15 किलोमीटर कितना हो गया 105 किलोमीटर, ठीक है 105 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने 11 से 1 बजे तक देखा, अदरवाइज आप अगर थोड़ा कंफ्यूजन है किसी को तो 2 आवर 20 मिनट, ठीक है 220 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 45 इंटू 3 15, 105, ये भी तरीका है, बट आई एम सेइंग कि इतना क्यों करना, सीधा आप देखो 11 से 1 में कितना चलेगा, 1 घंटे में 45 किलोमीटर, 2 घंटे में 90 किलोमीटर, 20 मिनट में 15 किलोमीटर, हो गया काम, ठीक है, तो 105। अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम व्हेन 32 किलोमीटर्स 14 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम,
14 kilometers. He takes 6 hours to cover each distance. What is the speed of the current? What is the speed of the current? मान लीजिए ये नदी है, नदी में इस डाउनस्ट्रीम में जा रहे हैं आप, तो आपकी बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ये वैसे मैं लिख रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। सो डाउनस्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाएंगी x प्लस वाई, क्योंकि पानी के साथ करंट आपको आगे लेके जाएगी x प्लस वाई। सो ये क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम, 6 इज इक्वल टू 32, x माइनस वाई 6 इज इक्वल टू 14। दोनों को सीधा ऐड कर दो तो 6y 6 प्लस 6y माइनस 6y, ठीक है, ये आपका माइनस हो जाएगा। सो ये आ गया 12x प्लस 46, x इज इक्वल टू 46 डिवाइडेड बाय 12, 23 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब यहां पर सीधा कैलकुलेट कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 6, सो ये आ गया 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 6। तो y कितना आ गया, 9 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1.5, ठीक है, 1.5। सो दैट इज C, दैट इज C, यस बिल्कुल ठीक, 1.5। A boy went to his school at the speed of 12 km per hour, returned to his house at the speed of 8 km per hour. A boy went to his school at the speed of 12 km per hour, returned to his house at the speed of 8 km per hour. If he has taken 50 minutes for the whole journey, what was the total distance walked? इसको मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बताऊंगा, इसका बेहतरीन शॉर्टकट है, बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। A boy went to his school at the speed of 12 km per hour, returned to his house at the speed of 8 km per hour. If he has taken 50 minutes for the whole journey, what was the total distance walked? अच्छा, जब हम लिखते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अब अगर एक लड़का अपने घर से स्कूल तक जा रहा है, सो होम और स्कूल से वापस आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब स्पीड क्या है, 12 और 8, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2, तो S1 डिवाइडेड बाय S2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाय T1, ठीक है। तो अगर मेरी, ये मैंने जस्ट आपको बताया है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझो। सो अगर मेरी स्पीड की रेशो 12:8 है, दैट मींस 3:2 है, तो मेरी टाइम की रेशो क्या होगी, 2:3। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 50 मिनट, तो 20 मिनट और 30 मिनट, मतलब यहां पर वो 20 मिनट चल रहा है, यहां पर वो 30 मिनट चल रहा है। बस अब क्या करना है, कोई भी एक फैक्टर ले लो, कोई भी एक फैक्टर ले लो। सो 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 3, सो 4 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो टोटल पूछा है, व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस वॉक्ड, 4 जाने का 4 आने का, आंसर हो गया 16 किलोमीटर। ये समझ आया? दोबारा से सिंपली 12 और 8 की रेशो, सो दिस इज 3/2, ये किसकी रेशो है, स्पीड की। टाइम की क्या रेशो होगी, 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 50 मिनट्स को मैं कैसे डिवाइड करूं, 2 डिवाइडेड बाय 3 में,
दैट इज 20 मिनट और 30 मिनट, मतलब ये 20 मिनट चल रहा है और ये 30 मिनट चल रहा है। या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या उसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 8 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 कर लो, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 किलोमीटर। ये ट्रिक समझ आया? रादर देन टेकिंग के मेरा डिस्टेंस x है, ठीक है, फिर मैं टाइम कैलकुलेट कर रहा हूं, फिर उसको इक्वेट कर रहा हूं, मैंने सीधा स्पीड की रेशो देखी, टाइम की रेशो देखी, आई कैलकुलेट द टाइम, आई मल्टीप्लाई दैट, ठीक है, सो आई गेट द डिस्टेंस। आई डोंट टेक x y z, कुछ भी नहीं लिया। ओके, शुड वी गो हेड? 4 आने का, बिल्कुल ठीक। ओके, अब A कैन फिनिश अ वर्क इन 15 days, B in 20 days, C in 25 days. All these three work together, earned 4,700. The share of C is 1,200, 1,500, 1,800, 2,000. अच्छा, सॉरी 4 कैलकुलेट किया है, सॉरी। सो आंसर इज 8 किलोमीटर, ठीक है, यस। वो वाली बात हो गई कि जैसे कहते हैं ना, लड़कियां सोचती कुछ है, कहती कुछ है, बोलती कुछ है, ठीक है, मतलब तो वो वाली कहानी यहाँ हो गई। मैं सोच 8 किलोमीटर रहा था, बोल 16 किलोमीटर रहा था, ठीक है। A कैन फिनिश वर्क इन 15 days, B in 20 days, C in 25 days. So 15, 20, 25, अब तीनों का एलसीएम देखो, ठीक है, तीनों का एलसीएम देखो, तो आ गया आपका 300, सो ये 20, ये 15 और ये आ गया आपका 12, तीनों का ऐड करें 47 ही पूछा है। तो सी का कितना है, मान लो 300 यूनिट काम है, तो ये 12 यूनिट काम करता है। 12 यूनिट कितने में से 47, टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है 47 यूनिट, ठीक है। तो 4700, सो ये 100, तो इसको 1200 रुपए मिलेंगे सी को, इसको 1500 रुपए मिलेंगे और इसको 2000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। सो सी का पूछा है, सो ये आ गया आपका 1200 रुपए, ठीक है जी। बारह सौ यूनिट के 1200 रुपए, 15 यूनिट के 1500, 20 यूनिट के 2000 रुपए, ठीक है। शुड वी गो हेड? आई थिंक आज का सेशन यहां पर समाप्त करते हैं, 1-1.25 घंटा हो गया है, एंड अब आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है जी। आई एम होपिंग दैट दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू इन नोइंग सम ट्रिक्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे करने हैं, टाइम वर्क के क्वेश्चन सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ये आपको पता लग रहा है। कल हमने रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस किए थे, इस सीरीज को हम फिर आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम जो है इसी के क्वेश्चंस और करेंगे आगे। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। एंड जीके के क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस और हैं, वो कवर करेंगे। सो होपफुली 23rd से पहले हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट सेशन कब होगा? अमिताज कह रहे हैं, अमिताज नेक्स्ट सेशन अ डे आफ्टर टुमारो होगा, क्योंकि कल का जो 7 बजे का पीरियड है उसमें हमने इंटरव्यू प्लान किया है, एसएसबी के लिए जो पर्सनल इंटरव्यू होता है। सो विल बी टेकिंग दैट सेशन अ डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। सो डे आफ्टर टुमारो से फिर हम रेगुलर इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू मतलब 7 बजे जो है ये सेशन रहेगा आपका, ठीक है। सो विल ब्रिंग मोर सेशंस टुडे। जी जी जी, ओके विनय, ठीक है, उस पर भी एक वीडियो बनाते हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट। और इंसिडेंटली आज का दिन भी 13 दिसंबर ही है, ठीक है, 13 दिसंबर ही है। तो आज के दिन ये अटैक होना ये अपने आप में काफी बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, ठीक है। विल ब्रिंग
द वीडियो ऑन दैट इशू. ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर.